में आपने मेरा बैक फुट को गौर से देखना है, मेरे पाँव की मूवमेंट को। अब मेरे पिछले वाले पाँव को देखिएगा, मेरा पिछला पाँव है वो कैसे मूव हो रहा है इसको देखना। अगर आपने इसको एक जगह ही रोक के रखा, अब अगर पाँव इस तरफ जा रहा है तो इसकी वजह से भी आप, ये है वो गलती पिछले मेरे दोस्तों, ये पाँव की मूवमेंट की गलतियां कर रहे होते हो आप, और ये स्टांस की गलती कर रहे होते हो कि सामने कैसे आना है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इस पर अमल करने से ही आपके छक्के लगेंगे। और अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये फौरन, ये वाली गलती फौरन आज ही छोड़ दें। पूरी विकेट के सामने आकर खेलने के क्या फायदे हैं। टांग को मैंने देखा है कई उसको यहाँ पर टांग ले जाके यूं, अगर आप इस बात को समझ गए, सीख लिया, तो पूरी की पूरी बैटिंग अभी आज से चेंज हो जाएगी। और आखिरी बात अब इस वीडियो में करने जा रहा हूँ, इस जगह पर इस रेंज के अंदर बहुत ज्यादा कि कहाँ की बॉल को कहाँ खेलना है ये सीख कर ही कंप्लीट बैट्समैन बनता है और बड़े बड़े छक्के हर। तो इस टिप पर अमल करो और आज ही ग्राउंड में चारों तरफ शॉट्स खेलना सीखो, और किस बॉल को रोकना है और किस बॉल को छक्का मारना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रिस्ट का यूज़ करके आजकल की क्रिकेट में, चाहे वो टेप बॉल क्रिकेट हो, टेनिस हो या हार्ड बॉल हो, आप उसमें छक्के आजकल रिस्ट की, आप कलाइयों की वजह से मारते हो। आज की वीडियो में मैं दो तीन गलतियां आपको बताऊंगा जो कि आप मजीद कर रहे होते हो, जो कि मैंने देखा टेनिस बॉल क्रिकेट में स्पेशली ये लड़के कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो आउट हो रहे होते हैं और रन्स नहीं बना पाते। तो बड़े गौर से समझना ताकि ये चीज़ भी आपके अंदर से ख़त्म हो और आप भी बड़े बड़े जो टेनिस के क्रिकेटर्स हैं जितने भी, उनकी तरह लंबे लंबे छक्के मारना सीख। उसमें सबसे पहले तीन चीज़ों में से मैं एक पहली बात बताऊंगा कि आजकल जो टेनिस क्रिकेट में कहाँ खड़े हो रहे हैं, विकेट के सामने कितना आके खड़े हो रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप विकेट के बिल्कुल सामने यहाँ पे आके खड़े होते हैं तो आपकी विकेट पूरी जो है ना वो आपके पीछे छुप जाती है और एक्सपोज नहीं होती, जिसकी वजह से बॉलर पे पहला प्रेशर ये पड़ता है कि आपकी विकेट ना नज़र आने की वजह से वो आपको, वो कहीं ना कहीं कोई गलत लूज बॉल दे देता है और उसकी वजह से आपको मौका मिलता है उसको बाउंड्री मारने का। जितनी भी टेनिस क्रिकेट हो रही है उसमें इस जगह पर, यहाँ पर आके ऐसे, ठीक है, जब आप यहाँ पर आके यूँ खड़े होते हैं, उससे जब आप बॉल आती है तो और सामने आके, जैसे फर्ज करें अगर बॉल ऑफ स्टंप की तरफ है तो यहाँ आप खड़े हैं बैटिंग के लिए, तो आप यहाँ सामने आएंगे, मजीद विकेट आपके पीछे कवर हो जाएगी और आप यहाँ से उसको आराम से शॉट, आपके अंदर से एक टेंशन ये ख़त्म हो जाती है कि आपकी कम अज़ कम आपकी विकेट में बॉल नहीं जाएगा, या तो आपकी बॉडी पे आएगा या बैट पे आएगा। मैं आपको इस एंगल से दिखाता हूँ कि जितने भी बैट्समैन हैं वो विकेट के सामने आके कैसे खेलते हैं, जिसकी वजह से एक तो उनको छक्का मारने में आसानी होती है और बॉल हर तरफ, कहीं भी बॉल बॉलर कराए तो उसमें मारने में इस तरह आसानी होती है। इसमें आपने मेरा बैक फुट को गौर से देखना है, मेरे पाँव की मूवमेंट को, और मेरी बॉडी को देखना है कि वो किस तरह विकेट के सामने आती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब इस तरह से करेंगे तो आपको हर तरफ की बॉल को खेलना आसान होगा, चाहे वो बॉलर ऑफ स्टंप पे करे या मिडिल स्टंप पे करे। अब आप देखें, ऐसे आप खड़े हैं, जैसे ही बॉलर आता है तो आपका, मेरे पिछले वाले पाँव को देखिएगा, मेरा पिछला पाँव है वो कैसे मूव हो रहा है उसको देखें। तो आपका पिछला पाँव यहाँ जाएगा और यहाँ से आएगा। अब देखें, आप पूरी विकेट मेरी बॉडी के पीछे आ गई है। इस तरह जब आप करते हैं तो पूरी विकेट सेव हो जाती है और बॉल के सामने भी आप आ जाते हैं, वो कहीं भी बॉल हो उससे आप, ऑफ स्टंप पे हो तो ऑफ स्टंप पे खेल सकते हैं, लेग स्टंप पे हो तो लेग स्टंप पे खेल सकते हैं। इस पाँव को कभी भी आपने एक जगह नहीं रखना। अगर आपने इसको एक जगह ही रोक के रखा तो आपकी शॉट और आपकी बॉडी जो है आपकी स्टक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी शॉट सही नहीं लगता। कि अगर जब मैं शॉट मार रहा हूँ तो मेरे पिछले पाँव की मूवमेंट फ्री होगी, जैसे जा रही है उसको जाने दें उस पाँव को। अब अगर पाँव इस तरफ जा रहा है तो आप इसको जाने दें। अगर आपने इसको यहाँ रोकने की कोशिश की तो इसकी वजह से भी आपसे शॉट नहीं लगते। ये है वो गलती पिछले पाँव की जो आप कर रहे होते हैं और उसकी वजह से आपके शॉट नहीं लग रहे होते और आप पूछ रहे होते हैं सवाल कि सर मुझसे बॉल मिस हो रही है, मुझसे लेग स्टंप पे शॉट नहीं लग रहा या ऑफ स्टंप पे नहीं लग रहा। अगर उस पाँव को स्टेबल यहीं पे रख के मारना आसान है स्ट्रेट पे, तो उसको यहीं, लेकिन कम से कम आप देखें ऐसे पंजे पे पाँव आना चाहिए, इससे शॉट बहुत अच्छा लगता है। नंबर दो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जो गलती कर रहे हैं, आप बैटिंग करते हुए मोस्टली क्रिकेटर्स जो है वो बैट को, हर बॉल को मैंने देखा है, ज़्यादातर आप उठा के देख लीजिएगा, टेनिस क्रिकेट, अदील विलॉक्स, मुख्तलिफ किस्म के जो भी मैचेस हो रहे होते हैं, तैमूर मिर्ज़ा, असद शाह वगैरह, वो तो बहुत सही खेलते हैं। जो बाकी के बैट्समैन हैं जो रन्स करके नहीं जा रहे होते, और अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये फ़ौरन, ये वाली गलती फ़ौरन आज ही छोड़ दें।
वो ज़्यादातर लेग स्टंप पे हर बॉल को छक्का मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये माइंडसेट बिल्कुल अपने अंदर से ख़त्म करें। अगर अपनी बैटिंग ठीक करनी है कि मुझे लेग स्टंप पर ही छक्का मारना है। बैट्समैन वो होता है जो हर तरफ जहाँ की बॉल हो वहीं पर छक्का मारना उसको आता हो, वहीं पर हिटिंग करना आती हो। और अगर बहुत अच्छा बॉल आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बॉल पर ही छक्का मारना है। जब अच्छी बॉल आ जाए उसको आराम से यूं करके सिंगल लेके राउंड शॉट खेल के सिंगल लें और अपनी विकेट को सेव करें। बॉलर ज़रूरी नहीं होता हर बॉलर जो है लूज बॉल दे, अच्छे बॉलर भी हैं जो कि आके अच्छी बॉल करेंगे। तो आपने उसका यही करना है कि आपने उसको सिंगल लेना। जब आप पूरी विकेट के सामने आके ऐसे खेलते हैं तो आप कहीं भी पाँव को ले जा सकते हैं। असल चीज़ है ये पाँव की मूवमेंट। जब बॉल आके गिरेगा तो आपकी पाँव की मूवमेंट जिस तरफ जाएगी, आपका बैट खुद ब खुद उसी तरफ जाना आसान होगा। अगर आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के उनकी टाँग जो है वो बहुत गलत जा रही होती है। अगर टाँग आपकी गलत जाएगी तो आपका शॉट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी पोजीशन पूरी आउट हो जाती है उससे। तो अपनी टाँग को मैंने देखा है कई खिलाड़ी ऑफ स्टंप की बॉल होगी, ऑफ स्टंप पे उसको कवर पे मिड ऑफ पे छक्का मारना होगा और उसको यहाँ पर टाँग ले जाके यूँ खेलने की कोशिश करते हैं। अब आपकी टाँग यहाँ चली जाएगी, इस साइड पे आ जाएगी, तो आप इस तरफ को कैसे खेलेंगे? आपकी बॉडी इस तरफ जा ही नहीं सकती जिसकी वजह से आपका बैट सही तरीके से बॉल पे नहीं आता। हर तरफ शॉट खेलना सीखो। जब आप हर तरफ शॉट खेलना सीखते हो, जब ही तुम बड़े प्लेयर बनोगे। जब आप माइंड में एक चीज़ बना लोगे कि मैंने स्ट्रेट पे छक्का मारना है या सिर्फ लेग स्टंप पे मारना है या ऑफ स्टंप पे, तो आप नहीं खेल सकोगे। तो जहाँ की बॉल होगी वहीं की आदत डालो, वहीं की प्रैक्टिस करो, वहीं पर खेलो। चाहे आप रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं या चाहे आप ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। और आखिरी बात अब इस वीडियो में करने जा रहा हूँ वो ये है, ये चीज़ कर लो, इससे आपकी बैटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आनी है और आज ही आएगी और इंशाल्लाह आपकी बैटिंग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। वो ये है कि आपने इस जगह पर इस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी टांग को आगे नहीं ले जाना। आपने कोशिश करना है कि आपकी मूवमेंट जितनी कम से कम हो सके उतनी कम से कम करें। बॉल को आने दें, उसका वेट करें, बॉल को गिरने दें और उसके बाद आप यहीं से उसको खेलें। क्योंकि जब आप बॉल को आने देते हो तो आप बॉल को जज करने में आपको अच्छा टाइम मिलता है और आप उसको छक्का मारते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 गलतियाँ हैं, इसे मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। अगर ये चीज़ें, इन चारों चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करो और अपनी बैटिंग को आज ही इम्प्रूव करके लंबी इनिंग खेलो, नॉट आउट वापस जाओ और मैच जितवा के वापस जाओ। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने सवालात करते रहो। तो अगली वीडियो तक के लिए कप्तान स्पोर्ट्स से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।